हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अभी ना क्लास 9th का गर्ल्स का मॉर्निंग वाले बच्चों का यूटी हुआ था साइंस का। तो मैंने उसके ना सॉल्यूशन बनाए हैं। मैंने सॉल्यूशन इसलिए बनाया है कि सॉल्यूशन जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करोगे, यूटी को प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, एनसीईआरटी में नहीं होंगे, तुम बोलोगे कहाँ से आ गई क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं करके कि हमेशा घर आते पेपर को सॉल्व करने की अपनी हैबिट बनाओ। टाइम वेस्ट ना करते हो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना। तो हमारा यहाँ पे क्लास 9th का गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स का पेपर है। 1 घंटे का पेपर है, 20 मार्क्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू बाय द स्टेट। मतलब गैसियस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है बिना लिक्विड बने हुए। इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी में सब्लिमेशन आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड से गैस बनाए, गैस से सॉलिड बनाए, दोनों का आंसर क्या है? सब्लिमेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता, गैस से सॉलिड बनता है डिपोजिशन होता है, और सॉलिड से गैस बनता है तो सब्लिमेशन होता है। ये दो अलग अलग मेथड है, दोनों मेथड को हम आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, तो याद रखना है चीज को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड एट डैश इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट प्रूफ करता है? इवापोरेशन। इवापोरेशन हमेशा कूलिंग करता है। अगर एसीटोन को अपने हाथ में डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। इस वजह से इवापोरेशन कैसा इफेक्ट शो करता है? कूलिंग इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लेड, ये तो हो गया। गिव टू एग्जांपल इमल्सन। इमल्सन सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। अब इमल्सन बच्चे नहीं कर पाते, में ध्यान होता है। इमल्सन का मतलब होता है दो लिक्विड का आपस में मिक्स होना, ठीक है, लिक्विड लिक्विड। इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम वाला कंडीशन आती है। तो मिल्क और म्योनीस ये एग्जाम्पल है डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के। इनके अंदर दोनों चीजें लिक्विड में कंबाइन होती है। तो ये चीज आप सारे याद रखेंगे इमल्सन का। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल थे उस टॉपिक के अंदर, एरोसल होता है, बहुत होता है, तो आपको चीजें याद रहनी चाहिए। डी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में बच्चे जरूर अटके होंगे जिन बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करे होंगे। टिंचर आयोडीन कफ सिरप का काम करता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक। तो टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है आयोडीन, और जो ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्वेंट वो क्या होता है? अल्कोहल होता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन टिंचर ऑफ आयोडीन वाला बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट, कन्वर्ट कह रहा है 300 केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्वेश्चन। अगर बच्चे आपसे ये भी नहीं हो पाया तो आपने पढ़ाई करी ही नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हमें माइनस करना पड़ता है 273.17 से। लेकिन अगर आप 17 नहीं भी लोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। 300 केल्विन माइनस 273 तो कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि पानी अपने अंदर अधिकतर चीजों को मिला लेता है। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। दूसरे लिक्विड के मुकाबले पानी अपने अंदर ज्यादा चीजों को मिला लेता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, वाई डज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? मतलब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है? ड्यू टू हीट सप्लाई। बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी सप्लाई इट यूज टू चेंज द स्टेट। जितनी भी हीट होती है जो स्टेट को चेंज करने में लगा रही होती है, इस वजह से टेम्परेचर राइज वहाँ पे नहीं होता। ये भी हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये देखिए आपके सामने इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4th, मास बाय मास परसेंटेज वाला। 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व 25 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज। अगर आप पे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम ये वाला क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ऊपर क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट बटे पे मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ याद है फॉर्मूला तो आसानी से कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 नीचे सॉल्यूट का नमक, 0.5 प्लस 25 ग्राम इंटू में 100 भी कर लेना है यहाँ पे, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे, बताएंगे कितना आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने ये नहीं कर रखा तो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। व्हाट इज इवापोरेशन, विच फैक्टर आर अफेक्टिंग। ये 3 मार्क्स के अंदर आ गया हमारे पास। इवापोरेशन बेसिकली सरफेस फिनोमिना होता है जब पानी क्या बनती है? भाप बनती है। इवापोरेशन द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड एस्केप इनटू द एयर। कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग। हमेशा बॉइलिंग से टेम्परेचर कम रहता है।
कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा हो, गर्मियों के मौसम में इवापोरेशन ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया, अगर प्लेट और कप में चाय पिलेंगे तो प्लेट के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए चाय जल्दी ठंडी होती है और कप का सरफेस एरिया कम होता है। ह्यूमिडिटी, जैसे बरसात का मौसम होता है, इस पर कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, इसमें इवापोरेशन कम हो जाएगा, विंड स्पीड में इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर आप चाहे तो उसके आगे डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपको आने चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। 3 डिफरेंस आता है, तीनों डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन करके एक टॉपिक आता है जिसमें ट्रू और कोलाइडल ने पूछा है। जो ट्रू होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी, हम उसके आर पार दे सकते हैं। कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होता है, इसके आर पार थोड़ा बहुत नजर आता, थोड़ा बहुत नजर नहीं आता। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलाइडल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का साइज 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसके साइज लगभग 10⁻⁹ से 10⁻6 के बीच में होते हैं। कोलाइडल का सॉल्यूशन एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मान लीजिए मिल्क, ब्लड, ये सब इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है वाटर हो गया, एकदम साफ पानी। अब अगला डिफरेंस पूछने को आता है मेटल एंड नॉन मेटल। मैं बचपन क्लास 6, 7, 8 में इस टॉपिक को बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकते, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। मेटल मेलेबल होते हैं, मेलेबल का मतलब होता है पतली सीट में बदलना, डक्टाइल का मतलब होता है तार में बदलना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन मेटल का मतलब, अगर नॉन मेटल है तो सीट बनते हैं, ना तो ये तार बनते हैं। सोनस मतलब आवाज़ का आना, नॉन मेटल का मतलब नॉन सोनस में आवाज़ का नहीं आना, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना चाहता हूँ आयरन, इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ वुड, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस है, 2 ही पूछे थे मैंने, लेकिन आपने तीनों करा दिए। कंपाउंड और मिक्सर। कंपाउंड और मिक्सर में अंतर क्या था? कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स रहती है, मिक्सर की कंपोजिशन फिक्स नहीं रहती है। द सब्सटेंस आर रिएक्ट टुगेदर विद ईच अदर टू मेक द न्यू सब्सटेंस। इसमें हमेशा कोई नई चीज़ बनती है। एलिमेंट कंबाइंड टू सिंपली मिक्स, नो न्यू सब्सटेंस, में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। इसमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट फिक्स में फिक्स होती है। जैसे पानी का फॉर्मूला H2, अगर पानी बनाना है तो हमें H2O ही चाहिए, हम H2O2 नहीं ले सकते, पानी नहीं बनेगा। एलिमेंट मिक्सर में ऐसा नहीं होता, कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल, आयरन को मैंने सल्फर के साथ रिएक्शन कराया तो बना आयरन सल्फाइड, लेकिन जब अगर मैंने पानी में चीनी मिलाया तो पानी चीनी का क्या रेशियो हम नहीं बता सकते। क्लियर है आप सभी को? तो ये था सॉल्यूशन यूटी के। अगर आपको भी अपने सॉल्यूशन कराने हो यूटीज के पेपर्स के, जिसमें आपको डाउट हो या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, तब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अक्सर अकेडमी मेरी अकेडमी का नाम है और मैं विक्रम सर हूँ। हमारा करावल नगर में इंस्टीट्यूट है, कालीगढ़ा रोड पे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी यूटी से रिलेटेड या टेस्ट पेपर से रिलेटेड, क्लास 10 साइंस मैथ किसी में भी चाहिए हो, क्लास 10 तक, 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट, तो आपको कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेंगे। 11 12 ओनली PCMB में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।